उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की जून में जो भर्तियां आई थी उसके लिए अब इंटरव्यू शेड्यूल और डेमो क्लास के लिए लिस्ट जारी हो रही हैं। कुछ दिन पहले अभी 6, 7, 8 को जो है आपने देखा होगा अंग्रेजी प्रवक्ता की लिस्ट आई थी और कल 8 अगस्त को भौतिक विज्ञान प्रवक्ता की लिस्ट जारी हुई है और ये लिस्ट आपके सामने है। इसका जो डेमो क्लास के लिए आपको बुलाया गया है वो 12 अगस्त और 13 अगस्त को बुलाया गया है। 2 दिन की लिस्ट अभी जारी की गई है, तो ये लिस्ट आपके सामने है। अगर आपने भौतिक विज्ञान प्रवक्ता का फॉर्म भरा था तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम देख सकते हैं और टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ पर जाना है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो आपका डेमो क्लास कराया जाएगा वो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में कराया जाएगा और ये शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पास में स्थित है। प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। फिलहाल यहाँ पर ये 12 अगस्त की लिस्ट है जिसमें आप लोग अपना रोल नंबर आवेदन संख्या, नाम, पिता का नाम और आपका लिंग क्या है, मेल या फीमेल, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इसको आप स्क्रीन से देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमने, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले दिन यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के कितने बच्चों को बुलाया गया है, तो यहाँ पर 54 बच्चों को बुलाया गया है पहले दिन 12 अगस्त को। इसके साथ ही दूसरी लिस्ट ये है, ये लिस्ट है आपकी 13 अगस्त की। ठीक है, 13 अगस्त को जिन छात्रों को बुलाया गया है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। सेंटर वही रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 81 से शुरू की गई ये लिस्ट, 81 के आगे ये लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 81 से लेकर के 156 तक ये लिस्ट है। अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए, सामान्य ओबीसी की कट ऑफ गई है 49.73, एससी की कट ऑफ गई 47.45 और एसटी की कट ऑफ गई 36.83। ये कट ऑफ है और इसी कट ऑफ के ऊपर जो छात्र हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो दोनों लिस्ट हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। पहले पेज मैंने 54 तक दिखाया था, इसके नीचे भी यहाँ पर छात्रों के नाम दिए गए। 3 पेज की पहली लिस्ट, तो यहाँ पर देखेंगे तो और भी नाम यहाँ पर कुल मिलाकर के दिए गए। तो पहले लिस्ट में 80 बच्चे हैं और दूसरी में 80 के बाद हैं। एलटी ग्रेड में आयु सीमा को लेकर के जो छात्र हैं उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करी है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें निकल के आई हैं सामने कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी के लिए 7 साल बाद आई सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में आयु सीमा में 5 साल छूट दिए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। बताया कि भर्ती विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित होने से बड़ी संख्या में छात्र जो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी तरह प्रवक्ता भर्ती में भी 5 साल की छूट मांग की गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में छात्र जो उच्च शिक्षा मंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात करी। आप लोग जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 37,000 स्कूलों को बंद करने की, पेयरिंग करने की बात सामने निकल के आई है। हालांकि इसमें अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें करीब 10,000 स्कूल सामने निकल करके आए हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट क्या दी गई है कि 37,000 स्कूल घटने से बढ़ेगा नौकरियों का संकट। कंपोजिट के नाम पर पहले 26,000 स्कूल घटाए गए थे, अब मर्जर के नाम पर जो है यहाँ पर 11,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं। तो 26,000 मर्जर में घटाए गए थे और 11,000 इसमें 26,000 मतलब पहले आप देखा होगा प्राइमरी और जूनियर को मर्ज किया गया था। ठीक है, और अब यहाँ पर एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज किया गया, तो 11,000 विद्यालय ये हैं। कुल मिलाकर के 37,000 विद्यालयों की खबर यहाँ पर है कि इससे नौकरियों का संकट घटेगा। लिखा हुआ है कि यूपी में 36,000 परिषदीय विद्यालय खत्म हो गए हैं। पिछले 6 साल से कंपोजिट मॉडल स्कूलों के नाम पर पढ़ाई तो सुधरी, लेकिन 26,000 से अधिक स्कूल समायोजित हो गए। अब मर्जर की नई गणित में करीब 11,000 स्कूल समाप्त हो गए हैं। इसका असर लाखों बीएड, बीटीसी व डीएड पास युवाओं के सीटेट पास होने के बाद भी नौकरियों के द्वारा बंद होने के रूप में देखा जा रहा है।
तो यहाँ पर अलग अलग आंकड़े दिए गए अखिलेश सरकार के, योगी सरकार के, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि जो छात्र नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड बीटीसी, ठीक है, उनके लिए समस्याएं होंगी, नौकरियों का संकट आने वाले समय में बढ़ेगा। सीजीएल 2025 की पहले चरण की परीक्षा स्थगित। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के प्रतियोगी छात्रों और कोचिंग संचालकों के आक्रोश का सामना कर रहे एसएससी ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है ताकि नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सके। 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित होने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान तकनीकी व अन्य कई कारणों से परीक्षाएं देने से अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। ऐसे में पहले तो उन्हें अन्य पालियों में समायोजित किया गया, फिर 2 अगस्त को 3 पालियों में लगभग 8000 परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा कराई गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ लिखा है कि डेटा विश्लेषण से पता चला कि 55 अभ्यर्थियों के डेटा में खामियां हैं। आयोग ने इनकी जो डेट है 29 अगस्त को दोबारा से लगाई है। तो कुल मिलाकर के सीजीएल 2025 के पहले चरण की परीक्षा स्थगित हो गई है। यहाँ देखिए लिखा है कि 5378 शिक्षकों के तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की सूची, जिनका विलय निरस्त हुआ वहाँ के शिक्षक अपने विद्यालय में ही रहेंगे। यहाँ पर एक अपडेट आपके लिए और है कि अटल विद्यालयों में आयोग के जरिए होगी 300 युवा शिक्षकों की भर्ती। कोविड में अपने माँ बाप को खोने वाले और श्रमिकों के बच्चों के लिए खोले गए अटल आवासीय विद्यालयों में करीब 300 युवा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के सेवानिवृत्त टीचर पढ़ा रहे हैं। युवा शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए होगी। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पहली बार अटल विद्यालय के 600 बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देंगे। सरकार इन विद्यालयों पर पढ़ने वाले एक बच्चे पर सालाना 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 1000 बच्चों की है, जिसमें 500 छात्राएँ हैं। इनके लिए युवा शिक्षकों की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। नियमावली बनने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। मार्च तक नए शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय में 28 शिक्षक हैं। इस आधार पर करीब जो 300 शिक्षकों की भर्तियां का लक्ष्य है। तो आप लोग जानते होंगे कि अटल आवासीय विद्यालयों में अभी जो है गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आयोग के माध्यम से आपको यहाँ पर परमानेंट जो है नौकरियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अपडेट है कि बीए एलएलबी की आधी सीटें भरी, तीसरा कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी की आधी सीटें भर गई हैं। प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय ने तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक प्रवेश के लिए एक सीट पर 15 अभ्यर्थियों की दावेदारी से प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।